हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नैन्सीज ऑल इन वन चैनल वंस अगेन। और आज का इंटरव्यू जो मैं लेने जा रही हूँ वो एक मेकअप आर्टिस्ट का है। वो पुणे महाराष्ट्र से है और उनका नाम है श्रुति कुलकर्णी। तो मैं उनको वेलकम करना चाहूँगी मेरे चैनल पे। तो श्रुति कुलकर्णी जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और थैंक यू सो मच कि एक मैसेज से मुझे रिप्लाई किया और मुझे इंटरव्यू देने के लिए हाँ बोल दिया। और ये काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है, इन्होंने अर्बन कंपनी में एज अ मेकअप आर्टिस्ट काम किया है और काफ़ी सालों से कर रही है, अभी इंडिविजुअली कर रही हैं। काफ़ी सारे मॉडलिंग शोज़ में इन्होंने सबको रेडी किया है, इनको काफ़ी सारे अवार्ड्स मिले हैं। तो एज अ मेकअप आर्टिस्ट बहुत ही वेल एस्टेब्लिश्ड है, काफ़ी कम एज में है। तो हम उनसे आज बात करेंगे। कैसे हो? अच्छी हो। अच्छा। अभी तो सबसे पहले ये पूछना है कि कितने टाइम से आप मेकअप का जो काम है, मेकअप आर्टिस्ट, एज अ मेकअप आर्टिस्ट आप काम कर रहे हो, कितने साल हो गए? मैं 2018-19 से कर रही हूँ। अच्छा, 2018-19 टोटल से कर फोर टू रहे हो। फाइव अच्छा, 5 इयर्स यस का यस। एक्सपीरियंस है। और सबसे पहले अर्बन कंपनी में ही ज्वाइन किया था? यस, अर्बन कंपनी एक्चुअली मेरे फ्रेंड ने रजिस्टर किया, मतलब रजिस्टर किया था, उसने मुझे रेफर किया कि अच्छा। ये आप रजिस्टर कर लो, अच्छा है। अच्छा। फिर उसमें भी बहुत सारे मतलब स्टेप्स रहते हैं कि उन्हों मतलब वो एग्जाम लेते हैं पहले, फिर वो हमें मतलब सिखाते हैं क्या करना है कैसे करना है, फिर वो हमें लेते हैं, ऐसा होता अच्छा। है एक्चुअली। अच्छा। और फिर हम काम करते अच्छा, और जैसे कि ये नॉर्मल ब्यूटिशियन वगैरह का होता है, मेकअप का भी वैसा ही होगा कि भाई स्लॉट्स हैं। यस मिलेंगे यस। और फिर अग्री करना है और जाना है। तो फिर वो कोविड के टाइम पे बंद हो गया जैसे आपने मुझे बताया था। हाँ, और उसके यस, बाद वो कोविड के मेकअप टाइम। वाला जो जॉनर है वो उन्होंने स्टार्ट ही नहीं किया। यस, अभी सेक्शन चालू नहीं किया है उन्होंने। अभी अच्छा। शायद कर लेंगे, वो बोल रहे कि करेंगे, पर अभी तक चालू नहीं किया। अच्छा। लॉकडाउन जैसे ही लग गया उन्होंने बंद किया। अच्छा, तो कितने टाइम अर्बन में आपने काम किया? मैं 5 to 6 मंथ्स ही किया, क्योंकि 2019 में ही चालू किया था मैंने, अच्छा। और 2020 में वो एंड ही हो गया सेक्शन। हाँ, वो कोविड के सो वजह से अभी तो सब बंद वैसे हो ही अगर गया। चालू होता है तो फिर, हाँ हाँ, हाँ, तो अगर उस चालू होता है तो फिर तो जॉब। हाँ, तो उसमें कैसा एक्सपीरियंस था? अच्छा था? इनकम कैसी हो जाती थी? उसमें बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। पहले मैं नॉर्मली करती थी, ठीक अच्छा। है, पर बहुत ऐसे क्लाइंट मतलब मिलते हैं नहीं मिलते हैं, जान पहचान के ही मिलते हैं। पर अर्बन क्लैब में कैसा था कि वो हमें डायरेक्टली लीड देते थे, हम एक्सेप्ट करते थे, फिर उधर जाना पड़ता था। और जो भी एक्सपीरियंस था मतलब मेकअप वाइज, इनकम वाइज, नहीं तो जो कन्वर्सेशन वगैरह वो भी अच्छा था। ज्यादा एक्सपीरियंस मुझे अर्बन क्लैब से ही आया, और अच्छा। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, और अच्छा। बहुत वेल प्रोफेशनल मतलब ये ऐप है अर्बन क्लैब। अभी कोविड की वजह से बंद हो गया तो इनकम अच्छी खासी हो जाती थी उसमें। हाँ, अच्छी खासी हो। हाँ, और उसके बाद बंद हो गया तो फिर आपने इंडिविजुअली स्टार्ट किया। तो वैसे ये मेकअप आर्टिस्ट बनने का स्टार्ट कहाँ से हुआ? आपने स्टार्टिंग कहाँ से किया? स्टार्टिंग मतलब एक्चुअली बचपन से ही मुझे कुछ अलग करना था, मेरा इंडिपेंडेंट कर मतलब मैं इंडिपेंडेंट होना चाहती थी कि मेरा कुछ अलग हो जाए, क्योंकि मुझे जॉब नहीं करना था। मैंने जॉब भी किया, 2 ढाई साल मैंने जॉब किया, पर मुझे ऐसा लगता था कि हमारा कुछ अलग हो जाए। तो मैंने सर्च किया कि मेरे मेरा इंटरेस्ट कहाँ कहाँ है। बचपन से मुझे मेकअप का बहुत शौक, और एक्चुअली मुझे ब्यूटी पार्लर का ही करना था, पर मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे कि नहीं ये नहीं करना है, मतलब मेरे पेरेंट्स नहीं एग्री हो पा रहे। तो मैंने उनको कन्विंस भी किया था कि मैं मुझे करना है ये वो था, पर वो नहीं माने, सो इसलिए मैंने ब्यूटी पार्लर का भी छोड़ दिया। पर बाद अच्छा। में मैंने मेकअप आर्टिस्ट का किया, क्योंकि मेकअप का मुझे बहुत पहले से ही शौक था। ज्यादा मैं नहीं करती थी, पर जब करने लगी तो मुझे और इंटरेस्ट आ गया। अच्छा, और फिर उसके बाद तो कंटिन्यू ही हो रहा है। तो श्रुति, मैंने देखा कि आपको अवार्ड वगैरह मिले हैं, आपने ब्यूटी पेजेंट कुछ था उसमें मॉडल्स को रेडी किया है। तो ये सारे अवार्ड फंक्शन में कॉन्टेक्ट्स कैसे मिले? और आपने ये मॉडल्स वगैरह को रेडी किया तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? और इनकम वाइज कैसा रहा? तो आपका पूरा एक्सपीरियंस मुझे बताइए। ओके, रेफर माने मेरे फ्रेंड थ्रू मुझे रेफर मिला कि ऐसा ऐसा काम है श्रुति, आप करना चाहते हो तो आ जाओ। पूरी टीम रहती है, हमारी टीम वर्क रहता है उधर, कहीं पे भी हो जाए फैशन शो। तो मैंने भी बोला ठीक है। मुझे एक्चुअली पैसों का कुछ नहीं था कि पैसा कितना मिलता है कुछ मिलता है,
पर मुझे एक्सपीरियंस करना था कि कैसा रहता है, क्या रहता है, क्योंकि आगे उससे मैं अपना अच्छा कर सकूँ इसलिए। और इनकम वाइज भी ठीक है, थोड़ा कम मिलता है, पर एक्सपीरियंस हमें ज्यादा मिलता है उधर। अच्छा। बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, नए नए अच्छा। ट्रिक्स मिलते हैं कि लोग कैसे होते हैं, क्या होता है। जो एक्सपीरियंस होता है वो लाइफ टाइम हम याद रख सकते हैं, ऐसा हाँ, और एक्सपीरियंस। फिर उससे और भी हमें दूसरा भी काम मिल सकता है। यस, उनके थ्रू रेफर जब वो करते हैं कि हाँ ये अच्छी मेकअप आर्टिस्ट है, ये कर सकती है, इसने बहुत अच्छा किया, ऐसे रेफर थ्रू रेफर करके 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 हमको दूसरी लीड्स भी मिल सकती है। ऐसे अच्छा। करके ही मुझे फैशन शो भी दूसरा मिला है, पनवेल का जो था, मैंने बोला आपको। अच्छा। पनवेल का फैशन शो, पर उस टाइम मैं अकेली गई थी, तो वो इंडिविजुअल मुझे अवार्ड मिला। अच्छा, और जो पुणे में था वो और पूरे एक ग्रुप को इवेंट था। मिला। यस, मैंने बोला कि फैशन शो एक था, पुणे का सबसे बड़ा फैशन शो रहता है, श्रावण कुंभ करके। उसमें मैं टीम के साथ गई थी, तो टीम को ही अवार्ड मिला। और अच्छा। पनवेल का जो था वो अलग सा था, मैं अकेली गई, तो उस टाइम मुझे अकेले जो थे इंडिविजुअल। अच्छा, और जैसे और कि एक आपके इवेंट। जैसी कोई एक छोटी सी लड़की है जो सोचती है कि नहीं मुझे मेकअप करना बहुत अच्छा लगता है और मुझे भी मेकअप आर्टिस्ट बनना है, तो उसको प्रोफेशन में जाना चाहिए, और ये प्रोफेशन में क्यों जाना चाहिए अगर उसको शौक है तो? प्रोफेशन एक्चुअली ये बहुत अच्छा है, अगर आप 100% आपका देते हो तो ये आप बहुत आगे जा सकते हो अच्छा। इस प्रोफेशन में। अच्छा। क्योंकि अभी ये बहुत ट्रेंड चल रहा है, हाँ। शादी होगी, पार्टीज होगी, जो भी कुछ होगा, आजकल सब लेडीज मेकअप करती हैं। एक सबको बहुत सिंपल अच्छा दिखना फंक्शन है। भी रहता है तो क्या बोलते हैं कि नहीं मुझे अच्छा दिखना है, मुझे अच्छा करना है। और अगर आप अच्छा कर सकते हो तो वो बोल सकते हैं कि नहीं मुझे यही मेकअप आर्टिस्ट चाहिए, मुझे इसी से ही करना है। मेरे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट है कि हाँ मुझे श्रुति को ही फिक्स करना है, मुझे श्रुति को ही बुलाना है। अच्छा। तो इस थ्रू हमको ज्यादा लीड मिलती है, क्योंकि एक क्लाइंट अगर अच्छा किया हमने तो वो क्लाइंट आगे रेफर करेगा। अच्छा। और ऐसे इस तरह हमको लीड्स मिलता है, मुझे ऐसे ही मिला है actually। अच्छा, मैंने और पहले क्लाइंट एक किया एक अर्बन। नॉर्मल मेकअप अगर आप करते हो तो उसमें कितना चार्ज होता है, और ब्राइडल का कितना होता है, प्री वेडिंग, बेबी शावर, तो जो फंक्शंस के लिए होते हैं उसमें कितने पैसे मिल सकते हैं, अभी मिनिमम मैक्सिमम? मिनिमम अभी देखो, अब डिपेंड्स ऑन योर क्वालिटी, आप कैसे काम करते हो। अगर आप स्टार्टअप करते हो, मतलब अभी स्टार्ट किया है, आपको थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत है, ठीक है, तो आप 1,500 से 2,000 तक ले सकते हो। 1,500 से स्टार्टिंग भी कर सकते हो आप, सिंपल में। डेढ़ अच्छा। हजार 2,000 डिपेंड्स ऑन यू, कि अच्छा। आपका कितना मतलब क्वालिटी कैसा अच्छा है, आप कौन से प्रोडक्ट्स यूज करते हो, डिपेंड्स ऑन टोटली क्वालिटी। अच्छा। क्योंकि और वो क्वालिटी देख के ही लोग पैसे देते हाँ, और ब्राइडल वगैरह का होता है, बेबी शावर का कोई हैं। है? ब्राइडल, बेबी शावर और जो स्पेशल ओकेजन मेकअप होते हैं वो डिपेंड्स कि 3,000 4,000 से स्टार्ट होता है। अच्छा, और अभी लोग कैसे मतलब रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से रेट्स इधर उनको उधर का हो बहुत जाता ज़्यादा चाहिए या थोड़ा मिनिमल चाहिए, वैसे भी रहता होगा? है। यस, लैशेस चाहिए होते हैं, किसी को फ्लावर एक्सेसरी चाहिए। मेकअप में भी बहुत सारे वैरायटीज होते हैं, मतलब एचडी मेकअप, सिंपल मेकअप, प्रो एचडी मेकअप, नहीं तो एयर ब्रश मेकअप, ऐसे सब बहुत सारी वैरायटीज होती है, डिपेंड्स ऑन दैट, रेट्स में भी वैरी। अच्छा, और आप मेकअप और हेयर स्टाइल दोनों करते हो? यस, मेकअप, हेयर स्टाइल, ड्रेपिंग, लैशेस, लेंसेज, बन एक्सटेंशन, फ्लावर एक्सेसरी, सब पैकेज थ्रू ही करती हूँ मैं। और अच्छा। अगर पैकेज दिया तो वो इजीली पड़ता है, मतलब ब्राइड को भी और हमको भी। क्योंकि एक सिर्फ मेकअप और हेयर करने से मतलब वो नहीं, मतलब इजी नहीं जाता, ब्राइड को भी हमको भी, क्योंकि बाकी सारी चीजें उसको लानी पड़ती है। सो अगर हम पैकेज ही दे पूरा, तो उसको कुछ लाना नहीं पड़ता और उसको इजी जाता है। अच्छा, तो ये पूरे पैकेज का ब्राइड का कितना चार्ज हो जाता है? ब्राइड का अभी डिपेंड्स, वो भी 5,000 से स्टार्ट है, आप अच्छा। कितना भी ले सकते हो। पर आप अच्छा। जब स्टार्टिंग स्टार्टिंग में कर रहे हो तो आप कम भी ले सकते हो। क्योंकि अच्छा। लोग जब हमको रिक्वायरमेंट लोगों की जो भी रहती है, लोग हमें जब लीड देते हैं, लोग पूछते हैं कि ऐसा ऐसा मेरा फंक्शन है, तो पहले लोग पूछते हैं कि आपकी फोटोज देखो, आपने क्या वर्क किया। तो जब हमारी फोटोज रहती है वो उनको दिखानी पड़ती है, उस
फोटोज को लेकर, मतलब उस फोटो को देखकर लोग हमें ऑर्डर्स लीड्स देते हैं। देते और हैं। ये जैसे कि अगर मतलब उनको कुछ अच्छा लगता है। हाँ, और किसी को स्टार्ट करना है सिंपल एकदम कि चलो भाई मुझे अभी शुरू करना है, तो बेसिक बेसिक मेकअप से स्टार्ट ये करेंगे और एक्सपीरियंस वाइज वो लोग ब्राइड्स तक चले जाएंगे। तो वो बेसिक के लिए उनको क्या इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, मिनिमम कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा? बेसिक, अभी बेसिक और ब्राइडल ऐसा अलग नहीं है आपका। अगर आपको अच्छा लेना है, मतलब प्रोडक्ट्स अगर अच्छे ही लेने हैं आपको, तो मिनिमम 30,000 से आपको इन्वेस्टमेंट चालू करना होगा। अच्छा, मिनिमम मिनिमम थर्टी थर्टी थाउजेंड थाउजेंड तक पूरी वैल्यू। मतलब 30,000 का मिनिमम इन्वेस्टमेंट थर्टी करके थाउजेंड आप में मेकअप पूरी आर्टिस्ट आपकी का वैल्यू काम स्टार्ट कर सकते हो। स्टार्ट कर सकते हो। उसमें पूरा आता है, मतलब पूरी वैनिटी आती है। उसमें आप ब्राइडल भी कर सकते हो, सिंपल भी कर सकते हो और स्टार्ट अच्छा। कर सकते अच्छा, मतलब 30,000 से आप बेसिक से लेके ब्राइडल तक सारा काम स्टार्ट कर सकते हो। स्टार्ट कर सकते हो। हाँ, और मिनिमम मिनिमम कितनी पर इनकम अगर हो आपको जाती है और लग्जरियस ब्रांड मैक्सिमम चाहिए, मैक्सिमम? प्रोफेशनल में, मिनिमम आपकी इनकम पर मंथ अभी डिपेंड्स ऑन सीजन होता है। ठीक है। ऑफ सीजन में अभी देखो 10,000, 12,000, 15,000, डिपेंड्स ऑन रेट्स। आप कितना रेट लेते हो, मैं अलग लेती हूँ, ये मेकअप आर्टिस्ट अलग लेती है, वो अलग लेती है। तो डिपेंड्स ऑन रेट्स। 12,000, 15,000, 17,000, डिपेंड्स। जो अच्छा। रेट्स जितना लग रहा है, 1,500 से लगाया तो 10,000, 12,000 होता है। 2,000 आगे आगे लिया तो आगे तक जा। अच्छा, और ब्राइड्स ही ऐसा होता है, ब्राइड्स ये फुल ऑफ सीजन सीजन, में होता है। फुल सीजन वाला जो ये माहौल होता है अगर उसमें ज्यादा इनकम हो जाती होगी। सीजन में, ये सीजन में ज्यादा होता है। सीजन में आपको काम भी उतना करना पड़ता है, बहुत काम होता है। कंटिन्यू ब्राइड्स रहते हैं। अगर आप, मैंने जैसे बोला कि रेफर थ्रू करते जाते हो, तो लीड्स भी बहुत मिलती है, इनकम अच्छी और फैमिली आपका 10 महीने का बेबी है, तो फैमिली का कैसा सपोर्ट है। है? ये फैमिली बहुत सपोर्ट करती है, बहुत। हाँ, क्योंकि मेरी उसके सासू बिना, माँ, क्योंकि उसके बिना सासू माँ पॉसिबल मेरी नहीं वही है। बोलती है। हाँ, मेरी सासू माँ वही बोलती है कि ठीक है तुम जाओ, मैं उसको संभालती हूँ। कभी कभी मम्मी मेरी संभालती है, मुझे समझकर ऐसे मुझे काम करने देती हाँ, है, अच्छा और मैं है। अच्छा काम करती हाँ, मतलब हूँ। फैमिली अभी का। टेंशन नहीं, पहले तो मुझे, पहले पहले टेंशन होता था मुझे। पर 6 महीने के बाद मैंने स्टार्ट किया, क्योंकि एक बार थम गए तो थम गए। हाँ, सही है। इसमें रुकना नहीं है। आपका ये इंटरव्यू देख के अगर कोई सोच रहा है कि मुझे मेकअप आर्टिस्ट बनना है, तो वो इंसान को आप आज क्या सजेस्ट करोगे? मैं यही सजेस्ट करूंगी, अगर आप करना चाहते हो तो करो। एक बार आप करने लगोगे तो पीछे नहीं मुड़ना। कुछ भी हो जाए, पीछे नहीं मुड़ना है, आपका 100% देना है। और अगर स्टार्टिंग स्टार्टिंग में आपको फ्री करना पड़े तो भी कर सकते हो, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे पहले पहले फ्री किया। क्योंकि अच्छा। स्टार्टिंग में कोई लोग आपको विश्वास नहीं रखते, क्योंकि आपका तो स्टार्टअप होता है। तो लोग क्या बोलते हैं, अरे इसको कुछ नहीं आता, इसका फोटोज भी नहीं है, तो फ्री में करो पहले। पर अपना जो क्वालिटी है वो 100% देते जाओ। अगर आपका कंटेंट अच्छा हो, क्वालिटी अच्छा हो, आप 100% दे रहे हो, तो लोग आपके पास आएंगे, फिर खुशी पैसे से दे आएंगे। के आएंगे। क्योंकि हाँ, यस, यही चाहिए मुझे, इसका ही मेकअप चाहिए, क्योंकि आपकी क्वालिटी आप ही कर सकते हो, दूसरा कोई कर सकता। तो अपने काम को 100% दो, तो आपको काम भी मिलेगा, आगे हंड्रेड भी परसेंट जाओगे, दो। पैसे भी मिलेंगे। यस, आगे भी अच्छा। लोग आपके पास आएंगे। सिर्फ अपना 100% दो, विश्वास रखो अपने काम पर। कोई भी कुछ कहे, कुछ नहीं, हमको इधर उधर नहीं देखना है, सिर्फ फोकस करो बस। और मिनिमम कितने ऑर्डर कर लेते हो? समझो कि सीजन है अभी, एक दो तीन ब्राइड का एक ही दिन ऑर्डर है, तो मिनिमम कितने ऑर्डर कर लेते हो, मैक्सिमम कितने कर लेते हो? और अगर ब्राइड को रेडी करने गए और साइड में दो साइडर रेडी हो गए, तो फिर सारा कुछ कैसे मैनेज हो जाता है? क्योंकि ऐसा होता ही है यूजुअली कि जाते हो तो दो चार ये रेडी हो ही जाते हैं कि हमको भी कर दो। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है, ब्राइड करते करते अगर अच्छा लगा तो आते हैं उसके फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव्स कि हाँ मुझे भी करना है, मुझे भी करना है। तो अगर ब्राइड गई बाहर, उस टाइम में मुझे थोड़ा सा टाइम मिले तो मैं करती हूँ फास्ट अच्छा। फास्ट में, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं होता हमारे पास, सो फास्ट फास्ट में हमको करना पड़ता है।
कि मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने ऑर्डर हो जाते हैं दिन के, अगर 2-3 ब्राइड है, फिर साइडर भी रेडी हो गए, और मिनिमम से मिनिमम, तो फिर मैनेज कैसे करते हो, और कितनी ब्राइड्स दिन की आप कर सकते हो? दिन की 3-4 ब्राइड्स कर सकती हूँ मैं, डिपेंड्स। अभी एक दिन मुझे ऐसा आया था कि 3 ब्राइड्स आई, एक सुबह ही दिन एक, में? दोपहर में, शाम का एक, और एक लेट था थोड़ा, अच्छा। तो वो भी आया था। तो मैंने तीनों ब्राइड्स किए थे, और उसके बीच में साइडर भी मिला था। मतलब ऑन द स्पॉट अगर साइडर मिल जाए तो भी हम कर सकते हैं। अच्छा। हमको फटाफट करना पड़ता है क्योंकि वो साइडर का सिंपल ही रहता है। तो टाइम मैनेजमेंट देख के, मतलब ब्राइड जब जाती है तो उसके बीच जो टाइम मिलता है, वो टाइम को लेके फटाफट करके हम कर सकते हैं। अच्छा, तो वो सारा कुछ कैसे मिनिमम मैनेज टू होता है? पहले से अगर शेड्यूल्ड है तो हो जाता है, लेकिन अगर अचानक से रेडी हो ऑन द गए तो स्पॉट फिर? नहीं, ऑन द स्पॉट एक्चुअली हम असिस्टेंट भी लेके जाते हैं अच्छा, पर, साथ में लेके अगर जाते हो? कोई आए तो। हाँ, तो वो उसकी भी हेल्प होती है। अच्छा, हाँ, तो फिर और ऑन द मैनेज हो स्पॉट जाता जो है। भी आए मैनेज करना पड़ता कि आप अपने फ़ोटोज़ वगैरह जो किसी को भी रेडी करते हो, तो आप फ़ोटोज़ लेते हो, है। यस, फिर वो आप इंस्टा वगैरह यस, पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे, उस पे डालते हो, तो उससे आपको ऑर्डर्स मिलते हैं? यस। हाँ। उसके थ्रू ऑर्डर्स मिलते हैं, लोग फोटो देखते हैं कि हाँ अच्छा मेकअप है, तो लोग ऑर्डर्स देते हैं, रेफरल थ्रू देते हैं, फोटोज थ्रू देते हैं, इंस्टा, फेसबुक, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, हाँ, फैमिलीज। जो वो लोग शेयर करते हैं, जिन्होंने आपके पास करवाया है, वो शेयर करेंगे, उससे भी मिलेंगे। तो मुझे वही पूछना था कि काम मिलने के लिए, कि आपको काम मिले, उसके लिए मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या है कि आपको काम मिलता ही रहे? मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ऐसा कुछ नहीं है, जो भी, मतलब 100% करती हूँ मैं, रेफरल थ्रू मिलता है इतना ही फ़ोटोज़ जो वगैरह मिलता शेयर है। करते हो, और जो करवाते हैं आपके पास मेकअप वगैरह, वो शेयर करते हैं, तो उससे मिल जाते हैं। तो ये तो रेफरेंस टू Yes, रेफरेंस, yes. कांटेक्ट टू कांटेक्ट ऐसे चलते रहता है। किसी को भी अगर स्टार्ट करना है, पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, आपका इंटरव्यू दिखा के बोलेंगे देखो ये दीदी कर रहे हैं, इनका इतना इनकम हो रहा है, मुझे भी करने दो, तो उनके पेरेंट्स को क्या बोलोगे? जैसे आपके पेरेंट्स कन्विंस नहीं हो रहे थे, उनके भी नहीं हो रहे, तो अब क्या बोलोगे उनको कि वो कन्विंस हो जाए? एक्चुअली मेरे पेरेंट्स को पता नहीं था कि मैंने मेकअप क्लास किया है। अच्छा। 1 से 1.5 महीने बिना बताए किया, अच्छा। क्योंकि वो मान ही नहीं रहे थे और मुझे तो करना ही, मुझे तो आगे बढ़ना ही। तो बाद में उनको पता चल गया कि हाँ इसने ऐसा ऐसा किया, तो वो थोड़ा शॉक हो गए। क्योंकि बाद में तो मैं मतलब सामान लाने गई, सामान आ रहा था घर, मैं बाहर जा रही थी, अर्बन कंपनी के भी, मतलब वो वेरिफिकेशन के लिए आते हैं ना स्टार्ट करने के समय, तो आ, घर में पता चल गया मेरा। तो थोड़ा गुस्सा थे, पर बाद में उनको पता चला कि हाँ ये कुछ तो कर रही है, ये अपना अपना कर रही है, अपने पैरों पे खड़ा हो रही है, तो बाद में वो मान गए। तो अच्छा। मैं यही कहूंगी कि आप एक बार विश्वास रखो, एक मौका दो उनको करने के लिए, मतलब चांस दो उनको कि हाँ वो आगे बढ़ सकते हैं। अगर सच में वो कर सकते हैं तो आप उनको एक चांस दो, वो आगे बढ़ जाए। और अच्छा। इससे अच्छा होगा कि वो भी अपने पैरों पे खड़ा होंगे, वो भी इंडिपेंडेंट होंगे। और फिर शादी हो गई, और फिर शादी के बाद हस्बैंड, इन लॉज, सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो अब? शादी शादी अभी हुई लॉकडाउन में, उससे पहले ही करती थी मैं 1-2 साल, और अच्छा चल रहा था मेरा। शादी ऐसे ही माँ बाप ने देखा, हो गई शादी। पर मेरे माँ बाप खुश थे कि हाँ चलो अभी तुम तुम्हारा कर रही हो, तुम तुम्हारा जब सेटल हो तो हम देख सकते हैं, ऐसा बोला था माँ बाप। सो ऐसे भी आप कर सकते हो कि अगर आप सेटल हो जाते हो, अच्छा खासा कमाते हो अपने आप के लिए, अपने आप खुद कर सकते हो, तो आप भी आगे बढ़ के अपना अपना देख सकते तो यहाँ सबका सपोर्ट है? हो। यस। हाँ, तो वो ज़्यादा अच्छा है ना, यहाँ पे सब पॉजिटिव ही है, सब सपोर्ट करते हैं, तो कोई टेंशन नहीं है। बच्चा है 10 महीने का, फिर भी आप कर पा रहे हो, तो ये तो और एक एग्जाम्पल सेट हो गया कि भाई जिनके पेरेंट्स मान ही नहीं रहे हैं, उनकी लड़की ब्यूटी यस। पेंजेंट के मॉडल्स को रेडी कर रही है, तो पेरेंट्स हाँ, प्लीज़। वो बाद में वो भी अवार्ड मिला ना, वो भी थोड़ा, मतलब उनको अच्छा हाँ। लगा कि हाँ इसको अवार्ड हाँ, वो मिला है, तो ये फिर आगे वो बढ़ी। एक बार स्टार्ट हो जाए ना, फिर हमारी जो अचीवमेंट्स है वो बहुत इजी कर देती है सब कुछ। और मेरी माँ भी वही बोली कि हाँ श्रुति, मुझे मतलब मुझे लगा ही नहीं था कि तुम इतना कर पाओ, हाँ। जैसा मेरी माँ बोली थी, मुझे अभी भी हाँ। वो याद है।
हाँ, कुछ कुछ रह जाता तो आप है कर दिमाग में। सकते हो, हाँ, आप तो कर सकते हो। मैं इतना ही अगर आप विश्वास अपने खुद पर विश्वास रख के आप आगे बढ़ सकते हो, अगर आपने ठान लिया कि हाँ मुझे यही करना है, मुझे आगे बढ़ना है, तो आप सब कुछ कर सकते हाँ, तो श्रुति कुलकर्णी एक एग्जाम्पल है हमारे पास कि जिनके घर में भी पता नहीं था और उन्होंने कोर्स किया था, ब्यूटी पेजेंट के मॉडल को रेडी कर रही है। अर्बन क्लैप, अर्बन कंपनी ब्यूटी जो मेकअप आर्टिस्ट थे उसमें भी ज्वाइन किया था, वो बंद हो गया, लेकिन अभी भी अगर होता तो ये उसी में होते। और अच्छे से अच्छी इनकम हो पा रही है, फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं, खुद इंडिविजुअली आगे आ सकते हैं। तो ये इंटरव्यू लाने का हो। मतलब ही यही था कि एक मेकअप आर्टिस्ट जो अभी बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग है, तो अभी की जो लड़कियां हैं जिनको थोड़ा भी इंटरेस्ट है जो अपग्रेड करना चाहते हैं, तो आप ये फील्ड में कैसे आ सकते हो, आके आपका कितना इनकम हो सकता है, इसका फ्यूचर क्या है, तो इसी की वजह से ये इंटरव्यू लाए थे। तो अब बिग थैंक यू टू श्रुति कुलकर्णी। थैंक थैंक यू आर मोस्ट वेलकम।